नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मोहित वैष्णव। दोस्तों, मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मारवाड़ के इतिहास में कल हमने वीर दुर्गादास राठौड़, उसके बाद में अजीत सिंह के पुत्र अभय सिंह और अभय सिंह के बाद राम सिंह और राम सिंह के बाद अभय सिंह के भाई भक्त सिंह के बारे में जाना। और भक्त सिंह के बारे में हमने ये जाना कि उन्हें माधो सिंह ने जहर बुझे कपड़े दे दिए तो 1752 में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उनके बाद भक्त सिंह के पुत्र बनते हैं विजय सिंह, शासक बनते हैं विजय सिंह। और दोस्तों, इनका जो कार्यकाल रहता है वो 1752 से लेकर 1793 तक का कार्यकाल रहता है। दोस्तों, इनकी एक पासवान मिलती है गुलाब राय। दोस्तों, गुलाब राय इनकी एक पासवान मिलती है। और दोस्तों, गुलाब राय का इफेक्ट विजय सिंह पे बहुत ज़्यादा था। राजकार्य में दोस्तों गुलाब राय का प्रभाव ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रखा था, क्योंकि विजय सिंह की पासवान है दोस्तों। इसीलिए विजय सिंह को इतिहासकारों ने कहा है जहांगीर का नमूना, जहांगीर का नमूना। और दोस्तों, ये जो जिसने कहा है वो कहा है कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया। कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया ने कहा है। और इनकी जो पुस्तक मिलती है वो मिलती है वीर विनोद। और वीर विनोद में इनको जहांगीर का नमूना कहा गया है। वीर विनोद पुस्तक है श्यामलदास ददवाड़िया की, इसमें इनको जहांगीर का नमूना कहा गया है। और दोस्तों, इसी पुस्तक में गुलाब राय को, वीर विनोद में ही गुलाब राय को कहा गया है मारवाड़ की नूरजहां, मारवाड़ की नूरजहां। और दोस्तों, विजय सिंह के लिए भी ये कहा गया है कि मारवाड़ का जहांगीर, मारवाड़ का जहांगीर। तो दोस्तों, ये प्रभाव था गुलाब राय का राजकार्य में और विजय सिंह के ऊपर, इसलिए इनको मारवाड़ का जहांगीर, जहांगीर का नमूना, और नूरजहां को गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा गया। दोस्तों, ये कहा क्यों गया है और जहांगीर में ऐसा क्या था, तो मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ। जहांगीर शासक बना था अकबर के बाद में, और जहांगीर शासक बना था 1605 में, और 1627 तक शासन करेगा जहांगीर। तो उस समय उसके ऊपर जो नूरजहां थी उसका प्रभाव ज़्यादा था। दोस्तों, नूरजहां के एक पुत्री भी थी, पहले पहले उसकी शादी कहीं और हो रखी थी। उसके बाद जब जहांगीर शासक बनता है तब उससे शादी करता है, और उसका प्रभाव जहांगीर पे इतना रहता है कि राजकार्य में नूरजहां ही निर्णय लेती थी। जहांगीर से आधी बार जहांगीर से पूछा भी नहीं जाता था। नूरजहां ही राजकार्यों के सारे संपादन करती थी। तो दोस्तों, उसी प्रकार विजय सिंह जो मारवाड़ में है, विजय सिंह के ऊपर भी गुलाब राय का प्रभाव था। तो गुलाब राय का इतना प्रभाव होने के कारण इनको श्यामलदास दत्तवाड़िया ने वीर विनोद में मारवाड़ का जहांगीर कहा है। अब दोस्तों, और क्या है, तो दोस्तों गुलाब राय के बारे में और नाम मिलते हैं। गुलाब राय के बारे में नाम मिलते हैं अणदाराम की बडारण, अणदाराम की बडारण। और दोस्तों, गुलाब राय थी कौन? गुलाब राय दोस्तों थी जाट जाति की महिला है। गुलाब राय जाट जाति की महिला। अब दोस्तों, गुलाब राय का इतना प्रभाव था, तो गुलाब राय दोस्तों एक वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थी। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं दोस्तों गुलाब राय। प्रभावित थी या संबंधित थी, तो दोस्तों इन्हीं के प्रभाव में विजय सिंह ने भी वल्लभ संप्रदाय को अपना लिया था, और वो भी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गया। कौन? विजय सिंह। अब दोस्तों, ये पढ़ रहे हैं हम विजय सिंह के बारे में, और गुलाब राय वल्लभ संप्रदाय के से प्रभावित थी, तो विजय सिंह भी उन वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए। दोस्तों, गुलाब राय के कहने पर ही विजय सिंह ने मारवाड़ में पशुवध पशुवध को निषेध कर दिया, और सारे कसाई होते हैं ना दोस्तों, उन कसाईयों को मारवाड़ राज्य से बाहर भेज दिया, मारवाड़ से बाहर कर दिया। अब दोस्तों, ये प्रभाव था पशुवध को निषेध कर दिया इन्होंने, तो ये प्रभाव था गुलाब राय का। अब दोस्तों, गुलाब राय के बारे में जान लिया। विजय सिंह ने मारवाड़ में क्या क्या कार्य किए वो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, देखते हैं विजय सिंह। दोस्तों, विजय सिंह के लिए पहले देखते हैं, विजय सिंह ने एक टकसाल खुलवाई। तो उस टकसाल में दोस्तों इन्होंने विजयशाही सिक्के निर्मित करवाए। इनके जो सिक्के थे वो हैं दोस्तों विजयशाही। ये सिक्के हो गए विजयशाही सिक्के, हो गए टकसाल में विजय सिंह के। अब दोस्तों, और क्या क्या हुआ वो जानते हैं।
दोस्तों इन्हीं के काल में मारवाड़ में मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। मारवाड़ में मराठों के आक्रमण हुए और वो भी सर्वाधिक। मराठों के सर्वाधिक आक्रमण इन्हीं के काल में हुए। अब दोस्तों एक मैं ढूंढाड़ के लिए बता देता हूँ। ढूंढाड़ में जो सर्वाधिक आक्रमण हुए थे वो सवाई प्रताप सिंह के काल में हुए थे, और इस समय मारवाड़ में सर्वाधिक हुए थे वो विजय सिंह के काल में हुए। दोस्तों इसके बाद में हम जानते हैं कि दोस्तों जो मराठा सरदार था अप्पा साहिब, उसकी हत्या करवा दी थी विजय सिंह ने ताऊसर गांव में। तो ताऊसर गांव में हत्या करवा दी थी अप्पा साहिब की। ये दोस्तों मराठा सरदार हैं, अप्पाजी सिंधिया है जिनका नाम, अप्पा साहेब या अप्पाजी सिंधिया। उनकी हत्या करवा दी थी ताऊसर गांव में। ताऊसर में अप्पाजी साहिब की हत्या करवा दी थी इन्होंने। और उसके बाद में दोस्तों ये जानते हैं कि अप्पा साहिब की छतरियाँ भी जो है वो ताऊसर गांव में, ताऊसर में है छतरियाँ। तो अप्पा साहिब की छतरियाँ भी कहाँ हैं? ताऊसर में। अब दोस्तों इन पे जब मराठों ने आक्रमण किए, तो इन पे मराठों ने आक्रमण किए क्यों? पहले वो देखते हैं मराठों की जो नीतियाँ हैं, वो चौथ और सरदेशमुखी और साम्राज्य विस्तार की, वो तो है ही हैं। दोस्तों इन्होंने क्या किया, जब ढूंढाड़ पर आक्रमण हुआ था मराठों का, तो उस समय एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम मिलता है दोस्तों तुंगा का युद्ध, और वो होता है 1787 में। दोस्तों जानते हैं तुंगा का युद्ध, ये ढूंढाड़ से संबंधित है दोस्तों, तुंगा का युद्ध। और दोस्तों ये होता है 1787 में। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस समय जो ढूंढाड़ के शासक है वो शासक है दोस्तों सवाई प्रताप सिंह। और इन्होंने क्या किया, सवाई प्रताप सिंह की मदद की। तो सवाई प्रताप सिंह और विजय सिंह एक तरफ है, और इनके विरुद्ध कौन है दोस्तों, इनके विरुद्ध है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। अब दोस्तों इस युद्ध में क्या हुआ, महादजी सिंधिया हार गए। तो महादजी सिंधिया ने ये इस हार का बदला लेने के लिए इन पे आक्रमण किया, और इनके समय जो युद्ध हुआ वो हुआ डंगा का युद्ध। और ये डंगा का युद्ध दोस्तों होता है 1790 में। और दोस्तों 1790 में इसकी डेट मिलती है जो वो है 10 सितंबर। 10 सितंबर 1790 को ये युद्ध हुआ। और इसमें किसके मध्य हुआ, महादजी सिंधिया है एक तरफ, महादजी सिंधिया, और दोस्तों दूसरी तरफ हैं विजय सिंह साहब। तो विजय सिंह इस युद्ध में हार जाते हैं, और दोस्तों इनको संधि करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं मराठों को, तो ये हार जाते हैं। और दोस्तों इस समय इनके साथ जो हैं वो इनके सेनापति हैं, फ्रांसीसी सेनापति हैं, वो हैं डिबोई। ये डिबोई इनके सेनापति हैं। और दोस्तों डिबोई जो सेनापति हैं उनकी कब्र मिलती है दोस्तों मेड़ता में। मेड़ता में डिबोई की है कब्र। अब दोस्तों डंगा के युद्ध में जब ये हार गए तो इनको करनी पड़ी संधि, और संधि होती है दोस्तों 5 जनवरी 1791 को। 5 जनवरी 1791 को ये संधि होती है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, एक तो अजमेर शहर और दुर्ग इनको देना पड़ता है मराठों को, और 60 लाख रुपए, 60 लाख तो रुपए, और अजमेर शहर। किस संधि के तहत मराठों के पास जाते हैं, तो ये दोस्तों संधि होती है डंगा के युद्ध के बाद में। अब दोस्तों ये हो गया कि मराठों से इनका संघर्ष। अब इनके कुछ निर्माण कार्य भी मिलते हैं, तो इनके निर्माण कार्य में क्या क्या है वो देखते हैं दोस्तों। इनकी जो पासवान है दोस्तों गुलाब राय, उस गुलाब राय ने निर्माण कार्य में करवाया है वो देखते हैं दोस्तों। इनकी पासवान गुलाब राय ने करवाया है दोस्तों। एक तो बनवाया है इन्होंने जलाशय, 2 जलाशय बनवाए हैं। तो 2 जलाशय जानते हैं दोस्तों। पहला जो जलाशय बनाया है इन्होंने बनाया है गुलाब सागर, गुलाब सागर। और दोस्तों उसी के पास में एक छोटा सा जलाशय बना हुआ है जिसे कहते हैं गुलाब सागर का बच्चा, गुलाब सागर का बच्चा। और दोस्तों इन्होंने एक जो बनवाया है वो बनवाया महिला का जालरा, महिला बाग का जालरा, महिला बाग झालरा। ये दोस्तों ये 3 निर्माण कार्य मिलते हैं गुलाब राय के। दोस्तों इसी के साथ विजय सिंह समाप्त हो जाते हैं, और विजय सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं भीम सिंह। और वो भीम सिंह हैं जो शासक बनते हैं 1793 में। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं भीम सिंह के बारे में। दोस्तों भीम सिंह जो हैं, ये भीम सिंह वही हैं जिनका कृष्णा कुमारी वाले विवाद में कुछ वो मिलता है। तो हम पढ़ते हैं दोस्तों भीम सिंह। ये रहे भीम सिंह। भीम सिंह दोस्तों शासक बनते हैं 1793 में, और ये शासक रहते हैं 1803 तक। दोस्तों भीम सिंह, अब भीम सिंह शासक बने तब इन्होंने अपने भाई
मान सिंह दोस्तों आमेर में भी मिलते हैं और यहाँ पर भी मिलते हैं। तो मान सिंह को इन्होंने जालोर दुर्ग में बंदी बनवा दिया, जालोर दुर्ग में बंदी बना दिया, जालोर दुर्ग में इन्होंने मान सिंह को बंदी बना दिया। अब दोस्तों क्या हुआ, जो भीम सिंह है, इन भीम सिंह की सगाई हुई थी महाराणा भीम सिंह, ये हैं दोस्तों मेवाड़ वाले, और इनकी पुत्री मिलती है कृष्णा कुमारी। उस कृष्णा कुमारी से इनका हुआ था, इनकी हुई थी सगाई। कृष्णा कुमारी से इनकी हुई थी सगाई। अब दोस्तों सगाई हुई है, अभी आगे का विवाद है वो मान सिंह के काल में मिलेगा। तो यहाँ तक इनकी सगाई हुई है। अब क्या होता है दोस्तों, मारवाड़ में उस समय एक आयस देवनाथ के नाम के एक नाथ पुजारी हैं दोस्तों, आयस देवनाथ। तो दोस्तों इन्होंने भविष्यवाणी की कि भीम सिंह मर जाएगा और मान सिंह राजा बनेगा। और दोस्तों वो भविष्यवाणी सही साबित हुई, भीम सिंह की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है 1803 में। 1803 में भीम सिंह की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है। और ये भविष्यवाणी की कितने थी कि मान सिंह बनेगा, तो यह आयस देवनाथ ने भीम सिंह की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों शासक बनते हैं मान सिंह, और दोस्तों इन्हीं के समय होगा कृष्णा कुमारी विवाद। तो मान सिंह दोस्तों शासक बनते हैं 1803 में, और दोस्तों ये 1803 में शासक बनेंगे और ये रहेंगे 1843 तक। दोस्तों इनके जो गुरु हैं वो हैं आयस देवनाथ। अब दोस्तों जो आयस देवनाथ इनके गुरु हैं, तो इनकी लिए भविष्यवाणी की थी इन्होंने कि मान सिंह बनेगा राजा, तो इनके गुरु हैं आयस देवनाथ। अब दोस्तों इन्होंने आयस देवनाथ के लिए 84 खंभों पर टिका हुआ एक महामंदिर का निर्माण करवाया। महामंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों इन्होंने, वो है जोधपुर में महामंदिर, इसका निर्माण करवाया, और ये है जोधपुर में। अब दोस्तों जो आयस देवनाथ हैं, अब इनके गुरु हैं मान सिंह के, तो मान सिंह इनको सिंहासन पर बिठाता है और दोस्तों खुद इनके पैरों के पास बैठता है। तो मान सिंह इनके पैरों के पास बैठता है और इनको सिंहासन पर बैठाता है। अब दोस्तों जो मान सिंह है, इनके समय में ही दोस्तों आयस देवनाथ की हत्या कर देगा अमीर खां पिंडारी, और अमीर खां पिंडारी दोस्तों है टोंक का। और दोस्तों जो आयस देवनाथ है उनके एक पुत्र हैं लाडू सिंह, नहीं दोस्तों इनके पुत्र का नाम है लाडूनाथ। और दोस्तों ये लाडूनाथ बहुत ही चरित्रहीन व्यक्ति था। तो जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है वो हैं जॉन लुडलो, और जॉन लुडलो इसके विरुद्ध हो जाता है, और बाद में वो नाथों का क्या करने लग जाता है, संहार करने लग जाता है, नाथों का दमन करने लग जाता है, नाथों को मारने लग जाता है। कौन? जॉन लुडलो। ये हो गया दोस्तों आयस देवनाथ और उनके पुत्र के बारे में। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं मान सिंह के बारे में, मान सिंह का मारवाड़ में क्या है। उससे पहले हमने दोस्तों विजय सिंह के बारे में जाना, तब गुलाब राय के बारे में जाना। अब मान सिंह के बारे में जाने तो हम दोस्तों आयस देवनाथ और उनके पुत्र लाडू सिंह के बारे में, लाडू नाथ के बारे में जाने। अब दोस्तों पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद जो हुआ था वो किन किन रियासतों के मध्य हुआ। दोस्तों हम इनको नए से शुरू करेंगे। कृष्णा कुमारी विवाद, तो कृष्णा कुमारी विवाद होता है दोस्तों, ये होता है 1803 में, जब ये शासक बनते हैं तब ये विवाद हो जाता है। और ये विवाद एक मेवाड़ की राजकुमारी है कृष्णा कुमारी, उसको लेके होता है। तो हम दोस्तों शुरू करते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद दोस्तों 3 रियासतें बना रहा हूँ, ढूंढाड़, मेवाड़ और मारवाड़। दोस्तों पहले मेवाड़ लिख लेते हैं, मेवाड़, ढूंढाड़ या जयपुर रियासत है दोस्तों ये, और ये है मारवाड़ रियासत। दोस्तों मेवाड़ में महाराणा भीम सिंह है, और भीम सिंह की पुत्री है वो है कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी। अब दोस्तों हुआ क्या, कृष्णा कुमारी की सगाई की गई थी, मारवाड़ में शासक हैं भीम सिंह थे, भीम सिंह से, भीम सिंह थे ना, उनसे
सगाई की गई थी, कृष्णा कुमारी की सगाई हुई थी भीम सिंह से। अब दोस्तों भीम सिंह साहब निपट गए तो शासक बने थे मान सिंह। अब दोस्तों मान सिंह ने ये जिद की कि जब उनसे सगाई हो रखी थी तो अब मेरे से कृष्णा कुमारी की शादी कर दो। जबकि भीम सिंह ने क्या किया, जो भीम सिंह है अभी महाराणा भीम सिंह मेवाड़ वाले, उन्होंने जो ढूंढाड़ के शासक हैं, ढूंढाड़ के उस समय शासक हैं दोस्तों, ढूंढाड़ के शासक जगत सिंह, उन जगत सिंह से कर दी कृष्णा कुमारी की सगाई। और ये दोस्तों ये जगत सिंह है वो है सेकंड। तो सगाई किससे हो गई, अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो जगत सिंह से सगाई हो गई कृष्णा कुमारी की। अब दोस्तों मान सिंह क्या कहता है, मान सिंह इनसे रुष्ट हो जाता है और जगत सिंह के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करता है। और ये युद्ध होता है दोस्तों, वो युद्ध होता है गिंगोली का युद्ध। और ये दोस्तों गिंगोली का युद्ध होता है, ये होता है 1807 में गिंगोली युद्ध, गिंगोली का युद्ध। ये दोस्तों 1807 में जो युद्ध होता है वो गिंगोली का युद्ध होता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, पहले तो ये होता है जगत सिंह द्वितीय हैं दोस्तों, जगत सिंह सेकंड और मान सिंह के मध्य। तो इसमें जगत सिंह जीत जाते हैं दोस्तों, ये जीत जाते हैं। अब दोस्तों जब ये जीत जाते हैं तब ये क्या करते हैं, शादी करने के लिए मेवाड़ की ओर बढ़ते हैं और ये भेज देते हैं एक टोंक का नवाब है दोस्तों, अमीर खां पिंडारी। टोंक का नवाब है दोस्तों अमीर खां पिंडारी। दोस्तों रोल इसी का है इसमें, अमीर खां पिंडारी। दोस्तों ये केवल पैसों के लिए काम करता है, केवल और केवल पैसों के लिए। तो ये जगत सिंह भेजते हैं इस अमीर खां पिंडारी को मेहरानगढ़ पे, मेहरानगढ़ के घेरे के लिए, मेहरानगढ़ के घेराव के लिए। और दोस्तों मेहरानगढ़ जोधपुर में है, जोधपुर में उस समय मान सिंह राजा हैं, तो मान सिंह को भेजते हैं मेहरानगढ़ के घेराव के लिए। अब दोस्तों मेहरानगढ़ के घेराव के लिए जब तो चले जाते हैं पिंडारी साहब, बट होता क्या है, मान सिंह वहाँ बैठा बैठा यही ताक में रहता है कि जब अमीर का पिंडारी पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहा है तो वो पैसे दे के खरीद लेते हैं, पिंडारी को खरीद लेते हैं मान सिंह। मान सिंह कर लेते हैं पिंडारी की खरीद। और दोस्तों इस पिंडारी को मान सिंह भेज देता है वापस जयपुर, कि जयपुर जाओ और जयपुर को लूटो। तो पिंडारी जाता है जयपुर, जयपुर में जाकर ये करता है लूट। और दोस्तों जब जयपुर में लूट हो रही होती है तब जगत सिंह जा रहे होते हैं मेवाड़ सगाई के शादी के लिए। तो ये मेवाड़ की ओर बढ़ रहे होते हैं, ये मेवाड़ की ओर जा रहे होते हैं, तो ये बीच में से ही वापस आते हैं, बीच से ही वापस, क्योंकि इनके रियासत में लूट हो रही है। और लूट कर कौन रहा है, पिंडारी, जिसको इन्होंने खरीदा था। अब दोस्तों जब ये वापस आते हैं तो पिंडारी यहाँ से चला जाता है, यहाँ से चला ही जाता है मेवाड़। और दोस्तों मेवाड़ जाके ये भीम सिंह से संपर्क करता है और भीम सिंह को बोलता है भाई तेरी तेरी पुत्री के कारण तीन तीन रियासतें आज लड़ रही है, तो इस ऐसी पुत्री किस काम की। तो ये पिंडारी जाके दे देता है, दिलवा देता है कृष्णा कुमारी को जहर। और कृष्णा कुमारी को जहर देता कौन है, कृष्णा कुमारी को जहर की योजना तो प्रस्तुत करता है अमीर का पिंडारी, जबकि इसको देता है रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत देता है कृष्णा कुमारी को जहर। और दोस्तों उसी के बाद में रतन सिंह चुंडावत के परिवार की मृत्यु हो जाती है पूरी की। और दोस्तों ये कृष्णा कुमारी विवाद समाप्त हो जाता है। तो ये है दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद जो तीन तीन रियासतों में चला। अमीर का पिंडारी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब दोस्तों ये हो गया इनके काल का एक कृष्णा कुमारी विवाद। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों मान सिंह के काल में और क्या क्या हुआ मारवाड़ में। दोस्तों मान सिंह ने मेहरानगढ़ में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया जिसका नाम रखा था पुस्तक प्रकाश। एक पुस्तकालय है दोस्तों, उसका नाम रखा था पुस्तक प्रकाश, पुस्तक प्रकाश। दोस्तों ये पुस्तकालय है, इसी का वर्तमान नाम है मान सिंह पुस्तक प्रकाश, मान सिंह पुस्तकालय या पुस्तक प्रकाश, पुस्तक प्रकाश। दोस्तों ये हो गया मान सिंह के पुस्तकालय में। उसके बाद में दोस्तों इन्हीं के दरबार में एक दरबारी कवि हैं और जिनको डिंगल के सबसे महान कवि हैं वो हैं बांकीदास। तो बांकीदास इनके हैं दरबारी कवि, बांकीदास हैं दरबारी कवि। अब दोस्तों बांकीदास इनके दरबारी कवि हैं जिनके कई सारे ग्रंथ मिलते हैं दोस्तों, बांकीदास रिख्यात आदि आदि जो जोधपुर से संबंधित इतिहास में दर्शाते हैं। अब दोस्तों इन्हीं के काल को, मान सिंह के काल को चित्रकला का, जोधपुर की चित्रकला या मारवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इस चित्रकला में दोस्तों नाथ जो संप्रदाय हैं उनका प्रभाव ज़्यादा मिलता है।
चित्रकला का स्वर्णकाल। और दोस्तों इसमें किसका प्रभाव मिलता है दोस्तों? वो मिलता है नाथों का प्रभाव। नाथों का प्रभाव सबसे ज़्यादा इन्हीं में दिखता है, इस स्वर्णकाल में, जो स्वर्णकाल है। अब दोस्तों मान सिंह के खुद के ग्रंथ भी मिलते हैं दोस्तों। मान सिंह खुद भी एक साहित्यकार था। तो मान सिंह के खुद के ग्रंथ मिलते हैं, जो हैं ग्रंथ हैं दोस्तों नाथ चरित्र और दोस्तों जालंधर चरित्र, एक मिलता है जालंधर चंद्रोदय। तो दोस्तों ये मान सिंह के ग्रंथ मिलते हैं। अब दोस्तों एक अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा था राजाओं के सामने। तो सहायक संधि इन्होंने की थी अंग्रेजों से। तो सहायक संधि हुई थी 1818 में और इन्होंने की थी सहायक संधि। अब दोस्तों एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, जो ये सहायक संधि है ये मान सिंह ने की थी जोधपुर में। और दोस्तों जो कृष्णा कुमारी विवाद में जो राजा शामिल है, जैसे भीम सिंह मेवाड़ के, और मान सिंह यहाँ के हो गए, और ढूंढाड़ के जगत सिंह, ये तीनों राजा ही हैं, वही हैं जिन्होंने सहायक संधि स्वीकारी थी 1818 की। अब दोस्तों मान सिंह निसंतान मृत्यु हो जाती हो और ये एक गोद लेते हैं, ये दोस्तों एक पुत्र को गोद लेते हैं और वो गोद लेते हैं ईडर रियासत से। ईडर दोस्तों गुजरात में पड़ता है। ईडर से गोद लेते हैं तख्त सिंह को। तो दोस्तों ये बनेंगे अगले राजा, मारवाड़ के अगले राजा बनेंगे तख्त सिंह। अब दोस्तों हम पढ़ना शुरू करेंगे तख्त सिंह के बारे में। ठीक है दोस्तों, तख्त सिंह शासक बनते हैं। उससे पहले मैं आपको मान सिंह के काल की घटनाएं बता दूं वापस। इनके काल में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ, इनके काल में ईस्ट इंडिया कंपनी सहायक संधि हुई, इनके काल में आयस देवनाथ का प्रभाव ज़्यादा था, इसलिए चित्रकला में स्वर्ण काल में नाथों का प्रभाव दिखता है। और उसके बाद में लाडू सिंह का चरित्रहीन व्यक्ति था और जॉन लुडलो ने वहाँ पर नाथों का दमन किया। दोस्तों तख्त सिंह के बारे में जानते हैं। दोस्तों तख्त सिंह शासक बनता है 1843 से लेकर 1873 तक। तो दोस्तों 1843 से लेकर 1873 तक शासक बनेगा तख्त सिंह। और दोस्तों इसी के बीच में होती है 1857 का मान विद्रोह। 1857 का विद्रोह, दोस्तों इस विद्रोह के समय तख्त सिंह है मारवाड़ के शासक। तो मारवाड़ के शासक कौन है? तख्त सिंह। अब दोस्तों इनका और क्या क्या मिलता है, ये ईडर रियासत से गोद आए थे, क्योंकि मान सिंह दोस्तों निसंतान मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इन्होंने ही मारवाड़ में दोस्तों सती प्रथा और दोस्तों कन्यावध, सती प्रथा, कन्यावध, और दोस्तों इसी के साथ में एक जीवित समाधि इनको बैन किया था। किसने? तख्त सिंह ने जीवित समाधि की प्रथा को बैन किया था। तख्त सिंह ने इनको निषेध कर दिया था दोस्तों, इन सबको निषेध घोषित कर दिया मारवाड़ में। और दोस्तों इन्होंने, इनके समय जो 1857 का विद्रोह होता है उसके समय दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत हैं दोस्तों आहुआ के ठाकुर, और आहुआ पड़ता है जो उस समय जोधपुर रियासत में पड़ता था। तो दोस्तों आहुआ के कुशाल सिंह से इनका जो होता है सामना होता है और उनके खिलाफ ये युद्ध भी करते हैं दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो 1857 क्रांति हुई उसके अंदर। दोस्तों इसके अलावा क्या हुआ, तख्त सिंह के काल में जो मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, चामुंडा माता मंदिर, वो 1857 के समय दोस्तों उस पर बिजली गिर गई और उस चामुंडा माता के मंदिर पर बिजली गिर जाने से इन्होंने उसका करवाया पुनर्निर्माण। बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था वो, और क्षतिग्रस्त हो गए थे, उसका करवाया इन्होंने पुनर्निर्माण। अब दोस्तों और क्या क्या हुआ इनके काल में वो भी जानते हैं। तो इन्होंने उसका करवाया पुनर्निर्माण। अब दोस्तों अंग्रेजों ने इनके समय क्या किया, अंग्रेजों ने इस समय बनी थी दोस्तों मेयो कॉलेज। जो मेयो कॉलेज अभी पढ़ती है वो दोस्तों अजमेर में। तो वो मेयो कॉलेज जब बनी थी तो इन्होंने मेयो कॉलेज में दिए थे, इन्होंने 1 लाख रुपए का चंदा दिया था इन्होंने मेयो कॉलेज में। मेयो कॉलेज के निर्माण में इन्होंने 1 लाख रुपए का चंदा दिया, 1 लाख रुपए दिए। और दोस्तों ये वहाँ पे गए भी थे तो इनको उचित सम्मान नहीं मिला, तो ये वहाँ से नाराज होकर वापस भी चले आए थे। जब इनका मेयो कॉलेज का उद्घाटन था ना, तब ये दोस्तों वहाँ गए थे और सम्मान नहीं मिलने के कारण ये वहाँ से लौट आए। अब दोस्तों इन्हीं के काल में इनसे अंग्रेजों ने सांबर और नावा की जो नमक की झीलें हैं, सांबर तथा नावा की नमक की झीलें हैं, उनको छीन लिया था इनसे। तो सांबर और नावा की नमक की झील, दोस्तों नमक की झीलें, नमक झील को छीन लिया था, को अंग्रेजों ने छीन लिया, को अंग्रेजों ने
छीन लिया। तो दोस्तों ये होता है तख्त सिंह के काल में। अब दोस्तों तख्त सिंह जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है 1873 में, और इनके बाद जो शासक बनते हैं वो शासक बनते हैं दोस्तों जसवंत सिंह सेकंड। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, जो तख्त सिंह हैं उन्होंने दोस्तों मारवाड़ में, कहने का मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग में एक श्रृंगार चौरी जो होती है उसका निर्माण करवाया। श्रृंगार चौकी नहीं दोस्तों, श्रृंगार चौरी नहीं, श्रृंगार चौकी का निर्माण कराया। और ये श्रृंगार चौकी है दोस्तों, ये श्रृंगार चौकी किस काम आती थी? ये आती थी राज तिलक की, राज तिलक में काम आती थी। जिस राजा का राज तिलक होता था वो श्रृंगार चौकी पे होता था। दोस्तों एक श्रृंगार चौरी भी मिलती है, और वो श्रृंगार चौरी है दोस्तों, वो मिलती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और ये कब बनाई गई थी? कुंभा की पुत्री का विवाह हुआ था रमाबाई का, तब ये श्रृंगार चौरी बनाई गई थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों हमने ये जाना था कि 1773 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में शासक बनते हैं महाराणा जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह पहले भी बने हैं दोस्तों, जिनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों जमरूद में मृत्यु होती है जिनकी, जसवंत सिंह, और उन्हीं के पुत्र होते हैं अजीत सिंह। तो ये है जसवंत सिंह सेकंड दोस्तों, जसवंत सिंह सेकंड। और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 1773 से लेकर 1873 से लेकर 1895 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अब दोस्तों जसवंत सिंह के काल में क्या क्या हुआ? दोस्तों इनके जो प्रधानमंत्री मिलते हैं, सबसे पहले इनके छोटे भाई हैं, वो हैं प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह। इनको सर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, सर प्रताप सिंह। और दोस्तों ये जो इस समय प्रधानमंत्री बने हैं प्रताप सिंह, दोस्तों वो जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह के बाद में दोस्तों बनेंगे सरदार सिंह। सरदार सिंह के बाद में दोस्तों शासक बनेंगे सुमेर सिंह, और सुमेर सिंह के बाद में उमेद सिंह शासक बनेंगे। उस समय तक प्रधानमंत्री रहेंगे दोस्तों सर प्रताप सिंह। अब दोस्तों इनकी एक पासवान मिलती है, जिसको इनकी प्रेमिका भी बोल सकते हैं। इनकी एक प्रेमिका मिलती है नन्ही जान। और दोस्तों वो नन्ही जान कौन है? दोस्तों वो नन्ही जान है जिनका नाम मिलता है नन्ही भक्तन भी मिलता है। तो ये नन्ही जान है दोस्तों, इनको इनके एक मंत्री थे फैजुल्ला खां। वो फैजुल्ला खां इस नन्ही जान को लेके आए थे उत्तर प्रदेश से, और गिफ्ट किया था, ये यूपी के रामपुर की थी, और गिफ्ट कर दिया था जसवंत सिंह सेकंड को। अब दोस्तों ये इनके प्रेम में इतना लिप्त रहते थे कि पूरा राज सिंहासन सर प्रताप सिंह ही संभाल रहे थे। अब दोस्तों क्या हुआ? सर प्रताप सिंह प्रधानमंत्री है, तो सर प्रताप सिंह ने दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के हैं दोस्तों, उनको संस्थापक हैं वो आर्य समाज के, उनको बुलाया था उपदेश देने के लिए। वो बुलाया था राय का बाग पैलेस में। अब दोस्तों ये बात होती है 1883 की बात है दोस्तों। उस समय आए थे महर्षि दयानंद सरस्वती राय का बाग पैलेस में उपदेश देने के लिए। पर हुआ क्या दोस्तों? उपदेश देने गए तो कहने का मतलब उपदेश दे दिया, उसके बाद में जब वो जा रहे थे वापस महल में गए, तब जसवंत सिंह को नशे में नन्ही भक्तन को अपने कंधे पे उठाए देखा। तब उन्होंने उन जसवंत सिंह को डांट फटकार दिया। अब ये बात पसंद नहीं आई नन्ही जान को, और नन्ही जान ने महर्षि दयानंद सरस्वती को दूध में लेड पीस के दे दिया दोस्तों, दूध में लेड पीस के दे दिया। और उनके कारण दयानंद सरस्वती की 1883 में क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु होती कहाँ है दोस्तों? ये अजमेर में। जब वो वहाँ से अजमेर मेहरानगढ़ से रवाना होते हैं अजमेर के लिए, तब उसके बाद में रास्ते में आते समय उनकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु होती कब है? 30 अक्टूबर को होती है दोस्तों ये मृत्यु। 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों जसवंत सिंह का निर्माण कार्य में पढ़ लेते हैं। दोस्तों जसवंत सिंह हैं, उन्होंने एक जसवंत सागर बांध, या जिसे पिछियाक बांध कहा जाता है, पिछियाक बांध दोस्तों उसका निर्माण करवाया था। ये है दोस्तों बिलाड़ा में। दोस्तों बिलाड़ा में जो लोक देवी पढ़ते हैं वो आई माता पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। और ये ऐसा बांध है दोस्तों जिसकी सारी मोरियाँ जो होते हैं ना, दरवाजे जिससे पानी निकलता है, उसको खोल देने पे उस पर एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। तो दोस्तों ये बांध बनवाया था इन्होंने। और यहाँ दोस्तों ख़त्म होता है जसवंत सिंह का इतिहास। उनके जो प्रधानमंत्री हैं सर प्रताप सिंह, जो इनके छोटे भाई हैं, वो दोस्तों आगे भी सरदार सिंह के काल में भी रहेंगे, सुमेर सिंह के काल में और उमेद सिंह के काल में भी प्रधानमंत्री रहेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों हो गया जसवंत सिंह का। अब जसवंत सिंह के बाद में दोस्तों शासक बनते हैं, वो बनते हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह, अब दोस्तों सरदार सिंह के बारे में पढ़ते हैं। सरदार सिंह का जो कार्यकाल मिलता है वो मिलता है दोस्तों 1895 से लेके 1911 तक। ये मिलता है सरदार सिंह का कार्यकाल। अब दोस्तों सरदार सिंह ने क्या क्या किया? सरदार सिंह ने दोस्तों पहली बात तो ये किया, इनका जो उनके जो पिता थे जसवंत सिंह सेकंड की याद में इन्होंने जसवंत थड़ा
का निर्माण करवाया। अब दोस्तों जसवंत क्या है वो देखते हैं, पहले जसवंत क्या है। तो दोस्तों जसवंत के बारे में मिलता है कि ये इसको राजस्थान राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो ये कौन सा है? राजस्थान का ताजमहल। और इसको मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है दोस्तों, इसको मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। दोस्तों बेसिकली ये है क्या, एक शमशान है, जो शाही शमशान होते हैं ना, तो वो शाही शमशान है, मारवाड़ शासकों का शाही शमशान है ये, मारवाड़ के शासकों का शाही शमशान है दोस्तों, शाही शमशान है मारवाड़ शासकों का। दोस्तों ढूंढाड़ का भी शाही शमशान है, जिसे कहा जाता है गेटौर में है दोस्तों, और मेवाड़ में भी शाही शमशान है, तो वो है महासतिया। तो दोस्तों ये भी याद रखना होता है कि किस किस के शाही शमशान कौन कौन से हैं। तो जसवंतड़ा है, सरदार सिंह द्वारा बनवाया गया, जसवंत सिंह सेकंड की याद में। तो ये जानना है सरदार सिंह के बारे में। और दोस्तों इनके काल में एक युद्ध होता है चीन में। तो दोस्तों वो चीन में युद्ध होता है, तब इनकी जो सेनाएं होती है वो भेजी जाती है चीन में। तो दोस्तों उस समय जो विजयी रहते हैं ये, तो उसके बाद में जो चीन में जो युद्ध होता है उस समय इनकी सेनाएं जाती है, तो ये युद्ध विजयी रहते हैं। अंग्रेज़ों के लिए जाती है ये सेनाएं, तो अंग्रेज़ इसमें विजयी रहते हैं। और अंग्रेज़ उस समय इनको अपने झंडे में चाइना 900 लिखने की अनुमति देते हैं। और दोस्तों इनको चाइना पदक भी दिया जाता है, चाइना पदक भी दिया जाता है इनको। तो दोस्तों ये सरदार सिंह के काल में हुआ चीन में युद्ध, और उन समय अंग्रेज़ों की विजय हुई, तो अंग्रेज़ विजयी रहे, तो इनको 2 चीज़ें मिली। दोस्तों इन्हीं के समय 1899 में, तो 1899 में दोस्तों 57 साल चलते हैं विक्रम संवत में हम दोस्तों। तो उस समय आता है 1956 भी विक्रम संवत होती है, यानी 1899 तो है दोस्तों ईस्वी, और दोस्तों उस समय है 1956 विक्रम संवत। तो दोस्तों इस समय अकाल पड़ा था, तो दोस्तों इस समय अकाल पड़ा था जिसे कहा जाता है छप्पनिया अकाल। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? छप्पनिया अकाल। तो छप्पनिया अकाल भी याद रखना होता है किसके काल में पड़ा। तो छप्पनिया अकाल पड़ा था सरदार सिंह के काल में, मारवाड़ के अंदर छप्पनिया अकाल पड़ा। अब दोस्तों इन्हीं के काल में इन्होंने 1909 में दोस्तों इन्होंने एक सरदार संग्रहालय का निर्माण करवाया। दोस्तों सरदार संग्रहालय का निर्माण करवाया इन्होंने, वो है जोधपुर में। और दोस्तों इन्होंने एक जसवंत फीमेल हॉस्पिटल, जसवंत फीमेल हॉस्पिटल हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। दोस्तों इन्होंने ही एक राजपूत एल्गिन एल्गिन राजपूत स्कूल का भी निर्माण करवाया, स्कूल का उद्घाटन करवाया दोस्तों इन्होंने। और वो दोस्तों ये करवाया था इन्होंने 1895 में। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों बौद्धिक रिसर्च कमेटी का निर्माण करवाया। अब दोस्तों इनको दोस्तों घुड़सवारी आदि का शौक था, पोलो का शौक था, तो इनके काल में मारवाड़ को पोलो का घर कहा जाने लगा। पोलो का घर जोधपुर को कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, इनके काल में जोधपुर को पोलो का घर कहा जाने लगा। 1911 में दोस्तों इनकी हो जाती है मृत्यु। 1911 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो शासक बनते हैं सुमेर सिंह। ठीक है दोस्तों, ये सुमेर सिंह हैं, सुमेर सिंह। और दोस्तों सुमेर सिंह का जो शासन रहता है वो शासन रहता है 1911 से लेके दोस्तों 1918 तक। दोस्तों 1911 से 1918 तक शासन रहता है सुमेर सिंह का। अब सुमेर सिंह के बारे में जानते हैं दोस्तों, इन्होंने सुमेर पुस्तकालय का निर्माण करवाया। जोधपुर में इन्होंने सुमेर पुस्तकालय का निर्माण करवाया, सुमेर पुस्तकालय। और दोस्तों इन्होंने क्या करवाया, एक पाली में नगर बसाया, सुमेरपुर नगर बसवाया, जो है अभी पाली में, वो करवाया इन्होंने सुमेर सिंह ने। दोस्तों इनके समय चल रहा है प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के विरोधी हैं। तो दोस्तों फ्रांस के मोर्चे पे लड़ने गए थे सुमेर सिंह। तो फ्रांस मोर्चे पे लड़ने गए थे दोस्तों, मोर्चे पर सुमेर सिंह। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों फ्रांस
मोर्चे पर इनके साथ इनके प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। मैंने बताया था प्रताप सिंह। 4 शासकों का देखेंगे, सरदार सिंह, इनके पहले इन्होंने जसवंत सिंह का देख लिया, सुमेर सिंह, और इनके बाद में उमेद सिंह। दोस्तों इसके बाद में जो शासक बनते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है 1918 में, और दोस्तों शासक बनते हैं उमेद सिंह। दोस्तों उमेद सिंह जब शासक बनते हैं वो बनते हैं 1918 में, और ये दोस्तों 1918 से लेकर 1947 तक शासक रहेंगे। और दोस्तों इनके बाद में जो शासक बनेंगे वो बनेंगे हनुमंत सिंह। दोस्तों हनुमंत सिंह ऐसे शासक हैं जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो हनुमंत सिंह के बारे में हम अगले उसमें जानेंगे। तो पहले हम उमेद सिंह के बारे में जानते हैं। उमेद सिंह दोस्तों, उमेद सिंह ने उमेद भवन पैलेस बनवाया। उमेद भवन पैलेस दोस्तों, इसमें छित्तर के पत्थर लगे हुए हैं तो इसको छित्तर पैलेस भी कहते हैं। उमेद भवन पैलेस, या इन्होंने छित्तर पैलेस का निर्माण करवाया। छित्तर पैलेस का निर्माण करवाया उमेद सिंह ने। और दोस्तों जो ये दोस्तों छित्तर भवन पैलेस बनवाया था ये अकाल राहत कार्य के लिए बनवाया था, क्योंकि दोस्तों इस समय मारवाड़ में अकाल पड़ा हुआ। तो ये इसका पर्पज़ क्या था, अकाल राहत कार्य, कि लोगों को पैसे मिले, वो कुछ खाने पीने का खरीद पाए, तो उसके लिए अकाल राहत कार्य का हेतु ये बनवाया गया था। अब दोस्तों ये जो उमेद सिंह है, इनके काल में दोस्तों जब पहले प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह रहते हैं, उनके बाद में जो प्रधानमंत्री बनते हैं इनके, वो बनते हैं डोनाल्ड फील्ड, डोनाल्ड फिंच फील्ड। दोस्तों डोनाल्ड फील्ड इनके प्रधानमंत्री बनते हैं, पर जवाहरलाल नेहरू के कहने पर दोस्तों ये सी एस वेंकटाचारी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। और दोस्तों सी एस वेंकटाचारी को ही ये संविधान सभा में भेजते हैं, और दोस्तों संविधान निर्माण में इनका भी योगदान है। तो संविधान सभा में भेजते हैं किसको है, सी एस वेंकटाचारी को। इसके बाद देखते हैं दोस्तों उमेद सिंह ने और क्या क्या किया कार्य किए मारवाड़ में। दोस्तों इन्होंने एक बांध का निर्माण करवाया एरिनपुरा गाँव में। दोस्तों एरिनपुरा पड़ता है पाली में, और पाली में दोस्तों इन्होंने एक गांव बांध का निर्माण करवाया जिसका नाम है दोस्तों जवाई बांध। तो दोस्तों इन्होंने एरिनपुरा में जवाई बांध, और जवाई बांध कहाँ है दोस्तों, एरिनपुरा पाली में दोस्तों इन्होंने जवाई बांध का निर्माण करवाया, और जिसे क्या क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर दोस्तों इन्हीं के काल में दोस्तों मारवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए। प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए दोस्तों इन्हीं के काल में। और दोस्तों 1947 में इनकी माउंट आबू में मृत्यु हो जाती है। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय माउंट आबू में इनकी मृत्यु हो जाती है। माउंट आबू में 1947 में इनकी हो जाती है दोस्तों मृत्यु। और उनके बाद में जो शासक बनते हैं दोस्तों हनुमंत सिंह। और दोस्तों हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, यानी जोधपुर या मारवाड़ रियासत को पूरी को वो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों ने ये प्रस्ताव रखा था कि जो जैसा चाहती है रियासत वो वैसा रख सकती है, कि एक भारत में मिलना चाहती है तो भारत में मिल सकती है, और पाकिस्तान मिलना चाहती है तो पाकिस्तान मिल सकती है, और स्वायत्त भी रह सकती है। तो इन्होंने पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया, और 1947 से 1949 तक इनका कार्यकाल मिलता है दोस्तों। और इनके काल में ये दोस्तों 21 जून 1947 को शासक बने थे। और दोस्तों इन्होंने दोस्तों शासक बने इस समय, और इन्होंने 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उसमें संयुक्त राजस्थान बना था। संयुक्त राजस्थान में विलय कर दिया, और जिससे क्या बन गया दोस्तों, संयुक्त राजस्थान से बन गया वृहत राजस्थान, और जिसको हम दोस्तों 4 बड़ी रियासतें मिलने के कारण इसको राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस, तो दोस्तों ये राजस्थान दिवस मनाते हैं हम इस दिन। और दोस्तों इनके एक प्रधानमंत्री मिलते हैं, इनके प्रधानमंत्री हैं दोस्तों अजीत सिंह। और दोस्तों अजीत सिंह जो हैं उन्होंने अजीत भवन पैलेस बनवाया, अजीत भवन पैलेस। और दोस्तों ये अजीत भवन पैलेस है दोस्तों, वो है जोधपुर में। तो दोस्तों ये हो गया हमारे मारवाड़ का आज पूरा इतिहास हो चुका है दोस्तों। आज हमने मारवाड़ का पूरा इतिहास पढ़ लिया है।
10 पार्टों में लगभग मारवाड़ का इतिहास पढ़ा है हमने। तो दोस्तों इसी तरह हम आगे ढूंढाड़ के, मेवाड़ के आदि के इतिहास पढ़ते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें चैनल को सुपर 7 को, और दोस्तों में शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।